की विशेष प्रेस वार्ता में सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का सभी का स्वागत है। आज एक विशेष प्रेस वार्ता हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र हुआ। हमने विधानसभा सत्र में भी बहुत से जो आज मौजूद जिन पे हम बात करेंगे उनमें हमने विधानसभा सत्र में भी उठाए और आज भी हम जो है आपकी इस प्रेस वार्ता में उनको उठाएंगे। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 9 मार्च को यहाँ नूह मेवात में राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर बड़कली में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी आए और सरकार जो है हमारे महापुरुषों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनको सम्मान करें, उनको खिराज अकीदत पेश करें और उनको जो उचित स्थान है वो जो है दे। लेकिन इसके साथ साथ हम आज कुछ सवाल भी आपके माध्यम से उठाना चाहेंगे। शहीद हसन खां मेवाती को अगर सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची उनको खिराज अकीदत या उनके प्रति जो उन्होंने देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की भाईचारे को मजबूत करने के लिए जो कुर्बानियां दी थी अपने हजारों साथियों के साथ खनवा के मैदान में राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ, उसी को देखते हुए 2011 में हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया था और उस समय 550 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज, हरियाणा बनने के बाद पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी जी के, मनमोहन सिंह के और रेड्डी साहब के उसकी वजह से इस इलाके को मेडिकल कॉलेज मिला था। उसके नाम की हमने फरवरी 2011 में नूह में एक जनसभा में हुड्डा साहब आए थे जिसमें हजारों के, लाखों की संख्या में लोगों ने उसमें मांग करी थी कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे नायक शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस सरकार के, हम शुक्रगुजार हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। उन्होंने उस वक्त जो निर्मित मेडिकल कॉलेज था उसका नाम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नाम पे किया। आज भी वो मेडिकल कॉलेज है और मैं समझता हूं कि 2012 में उसमें ओपीडी शुरू हो गई थी और 2014 से वो ऑपरेशनल हो गया था। मेडिकल कॉलेज में बाकायदा कक्षाएं और 100 मेडिकल स्टूडेंट्स का बैच आ गया था। हमने तो अपनी तरफ से ये खिराज अकीदत पेश करी थी। लेकिन आज सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब सिर्फ कुछ महीने शेष रह गए हैं। 5-7 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की, 3-4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। 9.5 साल में क्या ऐसे कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राजा हसन खां मेवाती को जो हमने खिराज अकीदत के तौर पे पेश करके उसका नामकरण करके एक ऐसी लोगों की फायदे के लिए एक ऐसी सौगात दी थी, मैं समझता हूं कि लाखों मेवात वासियों के लिए नहीं, आसपास के राज्यों, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, चाहे अन्य हमारे जिले, आसपास के जिले हो, उन लोगों के लिए यह सुविधा दी गई थी और उसका फायदा भी होने लगा था। लेकिन क्या कारण है कि उसको बर्बाद करने का काम किया? सबसे पहले उनका अलाउंस बंद कर दिया गया डॉक्टरों का। यहाँ से डॉक्टर चले गए तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसके बाद रख रखाव की बात करें, विस्तार की बात तो अलग है। रख रखाव में आज मेडिकल कॉलेज का हालात ये कर दिए हैं कि उसके लिए चाहे हमने धरने दिए, चाहे हमने प्रदर्शन किए, चाहे विधानसभा का कोई सत्र नहीं है जिसमें उस चीज को नहीं कहा जाता। मुख्यमंत्री स्वयं नूह में आते हैं, उसमें कही जाती है कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता, उसमें कहते हैं अल्ट्रासाउंड होएगा लेकिन रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा। उस बात को कही भी, आज मुख्यमंत्री की अपनी बात को कही भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया है।
क्या कारण है कि क्यों नहीं होते किसी चीज के लिए? अगर हमारे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार इस मेडिकल कॉलेज को बर्बाद नहीं होने देती। एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, आज ऑपरेशन नहीं होते, दवाई नहीं मिलती, लोगों को कुछ नहीं होता, सिर्फ रोहतक के लिए या दिल्ली के लिए करते हैं। क्या इसी वजह से हजारों करोड़ रुपए का हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था कि सरकार की अनदेखी की वजह से? और कोई नहीं, कि इन्होंने कुछ नहीं करना था किसी चीज का। एक संस्था, चलती हुई संस्था को उजाड़ने का काम किया। और वो मैं समझता हूं कि ये अगर इनके मन में सच्ची श्रद्धांजलि होती, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो ये ऐसा एक जो नायाब तोहफा दिया गया था और जिसका नामकरण एक इस तरीके हमारी शहीदों की, हमारी कुर्बानी को जो याद करता, उसको ये बर्बाद नहीं होने देते। आज शहीद हसन खां मेवाती के जो वंशज हैं, चाहे वो हरियाणा में है चाहे राजस्थान में, हम तो ये कहेंगे कि आज आकांक्षावान जिला बनाया जाता है, लेकिन मैंने स्वास्थ्य की बात कर दी आपके सामने। शिक्षा में आज सबसे बड़ा अभाव, 50% मतलब टीचर जो है स्कूलों में नहीं है, कहीं ड्यूल डेस्क नहीं है, कहीं कमरे नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं है। ये स्कूलों का हाल है इनका। आज भी कितनी बार इनके कर दिया, बने बनाए स्कूलों को ये नहीं करते किसी चीज के लिए। ये उदासीनता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चिलावली का स्कूल है किसी चीज के लिए? टीचर पूरे नहीं है, शिक्षक पूरे नहीं है किसी चीज के लिए। आज ड्रॉप आउट रेट जो है 9वीं के बाद सबसे ज्यादा यहाँ है। अव्वल जिले पे, एक ही जिले के हिस्से गुड़गांव पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है, उसी का अलग हुआ हिस्सा मेवात जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ देश पे। एक जो चीजें शुरू हुई थी उनको खराब करने का काम कर दिया। ये है इस इलाके के प्रति आपकी सोच किसी चीज के लिए। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी, अभी हाल ही में 31 जुलाई की जो घटना हुई, हमने शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं, वो घटना क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, कौन उनके दोषी हैं, कौन अधिकारियों की लापरवाही से हुई, कौन जो दोषी है उनको करा जाए लेकिन निर्दोष को ना करा जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की थी हाई कोर्ट में। आज उसकी हाई कोर्ट की जांच तो दूर, आज क्या उसमें सलूक किया जा रहा है? आज 31 जुलाई के बाद लोगों के घरों पे, हजारों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई तो करी जाती है, इंसाफ नहीं दिया जाता किसी चीज को लिए। और इसी तरह की घटना पलवल में हुई, सोहना में हुई, गुड़गांव में हुई। गुड़गांव में मस्जिद में जो है आग लगा दी गई, इमाम को गोली मार दी गई। बुलडोजर और कहीं नहीं चलता, कहीं और कोई जो उग्रवादी आतंकवादियों पे कानून होता है वो कहीं नहीं चलता, कहीं लगता। वो नूह में लगता है या नगीना में लगता है उग्रवादियों वाला कानून। मैं आज कह सकता हूं हम वंशज हैं, हम उस देशभक्त और उन देश प्रेम की एक मिसाल हैं। हम कह सकते हैं देश में कैसे मर्जी आदमी हालात आए, इस इलाके का आदमी कभी भी किसी उग्रवाद या उग्रवादी संगठन का कोई मेंबर आज तक रिकॉर्ड के सामने कह सकते हैं उसका किसी तरह का। आप उसके शहीद हसन खां के वंशजों का आज यूएपीए से मतलब करना चाहते हैं, आप किस तरीके का मतलब इंसाफ देना चाहते हैं? हमें को तो इंसाफ दिया नहीं। एक अपाहिज लड़के को 70% जो है 17 मुकदमों में, नगीने में उसके ऊपर मुकदमे बनाए, 17 मुकदमे अपाहिज, 70% जो अपाहिज है, रिकॉर्ड की बात है। मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों लगाया यूएपीए? जो इलाका देशभक्ति और देश प्रेम के लिए और देश त्याग के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आधार होता, कुछ होता, हम कहते कर रहे, लेकिन कोई आधार के बिना आज यूएपीए लगा दिया। साथ साथ एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर भी यूएपीए लगा दिया, जिसकी विधानसभा में हमने भर्त्सना करी थी, उसका विरोध किया था। और आज भी हम कह रहे हैं यूएपीए कानून का गलत इस्तेमाल करके इस इलाके को बदनाम करने की सरकार कर रही है। और फिर आप कहते हो कि हम शहीद हसन खां मेवाती के उसका एक राज्य स्तरीय इस इलाके में कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करना था तो मेडिकल कॉलेज में करते। उस मेडिकल कॉलेज में आप आते तो है, लेकिन अपनी बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आते। आप मुख्यमंत्री खुद आके और उसमें ये नहीं देख सकते कि किस तरीके का यहाँ कारगुजारी जो है मेडिकल कॉलेज की चल रही है। आप मेडिकल कॉलेज में जो एक इतनी बड़ी वहां अपना राज्य स्तरीय करते, आप खूब मनाएं किसी चीज के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए
आप मतलब उनकी सुरक्षा नहीं कर सके, और जब बात ज्यादा आई तो आप कहने लगे मैं खुले में नमाज, अरे सरकार ने और प्रशासन ने इजाजत दे के तो नमाज पढ़वाई गई थी, उस पर आप नमाज नहीं पढ़वाने दे पढ़ने का वो जो है अपना प्रबंध नहीं कर पाए। आप किस तरीके का वो दिखाते हो?